नमस्कार। विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 13 अगस्त दिन बुधवार। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि है। इस बार पंचमी श्रय तिथि है, यानी एक ऐसी तिथि जो पूरे दिन नहीं रहती है, बल्कि सूर्योदय के बाद शुरू होकर अगले सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है। तो देखिए, आज दो तिथियां एक साथ हैं। सुबह सूर्योदय के वक्त चतुर्थी तिथि होगी, लेकिन पंचमी तिथि उसके बाद शुरू होगी और सूर्योदय से पहले अगले दिन वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि क्षय तिथि के रूप में पंचमी तिथि इस बार रहने वाली है। जानेंगे कि आपके लिए दिन कितना खास रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी की कही सुनी बातों पे भरोसा करके कोई एक्शन लेने से बचना होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पे घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में चली आ रही समस्या से आज आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। माताजी से आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। आप आज गुप्त तरीके से धन कमाने पर पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको कहीं धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी मेष राशि के जातक हैं, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आज के दिन आपको आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना है। दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, कहीं सुनी बातों पर भरोसा करके कोई एक्शन बिल्कुल ना ले, नहीं तो काम गलत हो सकता है। घर परिवार में माहौल अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मेष है, तो आज के दिन परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपका उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। लंबित कानूनी मामले में आपको जीत मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में चले आ रहे गिले शिकवे भी आज दूर होंगे और आपके लिए आज का दिन बेहतर बन जाएगा। छोटे बच्चे आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरा अवश्य करें। संतान के कैरियर को लेके आई परेशानी भी दूर हो रही है, क्योंकि उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लगने वाला है। घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने परिवार की आज बहुत याद सता सकती है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बिजनेस में अगर आप हैं तो आपके लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन नौकरी में तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार का माहौल भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। संतान को लेकर अगर कोई समस्या थी, आप परेशान थे, तो वो चिंता आज के दिन दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। और जो भी लोग वृषभ राशि के जातक हैं और घर से बाहर कहीं दूर रहते हैं, आज आपको परिजनों की खूब याद आएगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। प्रेमी जन अपने साथियों के साथ
अच्छा समय बिताएंगे, जिससे दोनों में आय दूरी कम होगी। पारिवारिक कलह को घर से बाहर बिल्कुल ना जाने दें। गृहस्थ जीवन में चली आ रही समस्याओं को आप वरिष्ठ जनों की मदद से घर पे सुलझाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे आप समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी सफलता हासिल होगी। किसी को आज धन उधार लेने से आपको बचना होगा, नहीं तो उसे चुकाने में आपको बहुत परेशानियां आएंगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको धन उधार लेने से बचना है, नहीं तो बाद में परेशानी इसे लेकर आ सकती है। पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस स्टूडेंट्स को बनाकर रखना होगा, तभी आप किसी परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। काम को लेकर भी आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आपको जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको समय रहते उसे पूरा करना होगा, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं और आपके जो काम है वो भी अटक सकते हैं। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम उन लोगों के सवालों के जवाब लेने वाले हैं जिन्होंने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमसे सवाल पूछे हैं। तो घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं रहती है, ये सवाल है। सब आपस में झगड़ते रहते हैं, तो स्वामी जी बताइएगा इसके लिए क्या उपाय करें। घर में लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, इसके पीछे घर पे वास्तु दोष भी हो सकता है। इसे सुधार करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप प्रतिदिन भगवान के सामने अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, तुलसी के पेड़ पर अवश्य दीपक जलाएं और नवचंडी का घर पे पाठ अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। रोजाना सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और घर में सकारात्मकता आती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखार के बिल्कुल ना रखें, व्यवस्थित करके रखें। बिल्कुल, तो देखिए अगर घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, घर में आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। लंबे समय से किसी काम को पूरा ना होने से समस्या आ रही थी, वो भी आज अधिक मेहनत के बाद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के भविष्य के लिए धन संचय करने पर विचार कर सकते हैं। दिया हुआ धन वापस आज आप मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार में आज कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं, जिसे लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य लें। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को सहकर्मी से सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो उनके साथ वो कोई धोखा कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आप किसी नई योजना पर काम करने वाले हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके खूब काम आएगी। आप उनकी सलाह लेकर ही काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दिया हुआ धन भी आज के दिन आपको वापस मिलता दिख रहा है। और अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, तो आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, वो आपके साथ कोई धोखा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। सुख सुविधाओं की पूर्ति से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। निवेश संबंधी योजनाओं में ध्यान देंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी की ओर आपका कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है, जो आपको आज परेशान भी कर सकती है। आप किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करें। ससुराल पक्ष से आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहन से पूछकर किसी योजना पे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो जो भी सिंह राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो जीवन साथी की ओर से कोई निराशाजनक सूचना आपको मिल सकती है जो आपको बहुत परेशान करेगी। हालांकि घर के बाहर किसी अनजान व्यक्ति की कही सुनी बातों पर आप भरोसा बिल्कुल ना करें। भाई बहनों का पूरा साथ मिलता दिख रहा है। आप किसी नई योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसमें आपको लोगों की सलाह खूब काम आने वाली है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। आपका कोई पुराना रोग आज उजागर हो सकता है जो आपको समस्या देगा। कार्य क्षेत्र में आप किसी को बिगर मांगे सलाह बिल्कुल ना दें, नहीं तो ये भी आपको समस्या पैदा कर सकती है। यदि आपके आस पड़ोस में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें आपका चुप रहना बेहतर है, नहीं तो मामला कानून तक पहुंच सकता है। वैवाहिक जीवन में आज किसी बात को लेकर तनातनी रहेगी। जीवन साथी की नाराज़गी भी आज आपको झेलनी पड़ सकती है। पिताजी को कोई आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आप घर परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के अगर आप भी जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, उसमें घर परिवार के लोग व्यस्त रहने वाले हैं। हालांकि पिताजी को आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। आज के दिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, तनातनी बनी रहेगी। ऐसे में आपको उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। वहीं आसपास वाद विवाद की स्थिति अगर आपको नजर आ रही है तो आपके लिए चुप रहना बेहतर है, नहीं तो मामला कानूनी हो सकता है और आप किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी ने हमसे ये सवाल पूछे हैं कि घर से बरकत बिल्कुल खत्म हो गई है और इसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। घर से बरकत खत्म हो गई है तो उसके पीछे वास्तु दोष या पितृ दोष हो सकता है। इसे दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक कटोरे में नमक भरकर रखें और इसे हर माह बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। पीपल के पेड़ में पूर्णिमा के दिन सुबह एक कलश जल अवश्य डालें। इससे घर के अलावा कपूर भी जलाएं, गाय को रोटी खिलाएं और माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करें। दान पुण्य करने से भी घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। खासकर हर बुधवार को 7 तरह के अनाज का दान अवश्य करें। साथ ही पक्षियों को दाना डालें, जिससे घर में बरकत बहुत तेजी से होती है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी बरकत की कमी हो गई है, आपको लग रहा है कि आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, तो आप बहुत ही सरल से उपाय जो स्वामी जी ने बताए हैं वो कर सकते हैं। आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए एक से अधिक आय के स्रोत दिलाने वाला रहेगा। नई संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा भी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन खुशी बनी रहेगी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। मित्र रिश्तेदारों के साथ आज आप खुश भरे पल बिताएंगे। बिजनेस में किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपको बचना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी इधर उधर बैठकर समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे तभी परीक्षा की तैयारी पूरी हो सकेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आय के स्रोत बढ़ते नजर आ रहे हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको बिजनेस में दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। सोच समझकर कार्य करें, सोच समझकर फैसले करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि तुला है, तो पढ़ाई लिखाई पर पूरा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इधर उधर की बातों में व्यर्थ समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, तभी परीक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ निवेश के लिए भी बहुत ही बेहतरीन दिन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। माता पिता से आशीर्वाद लेके किसी नए काम की आज आप शुरुआत कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाकर रखें। आपको आपके मन की बात माता जी से आज कहने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा।
आज आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं जिसके बाद आपको अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। किसी नए वाहन की खरीदारी का सपना भी आज आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक साथ दो दो नौकरियों के ऑफर आ सकते हैं, लेकिन आपको पुरानी नौकरी पे टिके रहना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज के दिन आप निवेश करेंगे तो बाद में आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि वाहन की खरीदारी भी आज के दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। वाहन की खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है, जो आपके लिए समस्या भी बना सकता है। हालांकि आय के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेमी जनों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट चल रही थी, वो आज बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। अगर किसी यात्रा पर जाएं तो बहुत सावधानी से वाहन चलाएं, नहीं तो थोड़े से दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कोई गलती अधिकारी के सामने आ जा सकती है, जिससे आपको डांट भी खानी पड़ सकती है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में काम को लेकर बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है जिसके लिए आपको डांट भी खानी पड़ेगी। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन भी सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो दुर्घटना के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्च की अधिकता भी आज के दिन रहने वाली है। हालांकि घर परिवार में जो कड़वाहट चल रही थी रिश्तेदारों के बीच, वो आज समाप्त होती नजर आ रही है। आगे जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए दिन कितना खास रहेगा। लेकिन उससे पहले सवाल किसी ने हमसे पूछे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हम किसी चीज का दान करना है तो किस चीज का दान करें और किस चीज के दान करने से हमें बचना चाहिए। ये प्रश्न कई बार लोगों ने पूछा है। इनके लिए किसी व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह उच्च का हो, उससे जुड़ी हुई वस्तु का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान करने से हमको हानि का सामना करना पड़ता है। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च और सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। ऐसे में उन जातकों को लाल या गुलाबी रंग के पदार्थ का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का और कर्क राशि में अपनी स्वयं के घर में होता है। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थ, दूध, चावल, आभूषण में सोना, चांदी, मोती का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं मंगल मेष या वृष राशि में हो तो स्वराशि का और मकर राशि में होने पर उच्च का होता है। ऐसी स्थिति में मसूर की दाल, मीठा अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुध मिथुन राशि में स्वराशि और कन्या राशि में उच्च राशि का कहलाता है। ऐसे में हरे पदार्थ का दान और वस्तु का दान कभी नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वराशि और कर्क राशि में होने से पर उच्च राशि के होते हैं। ऐसी स्थिति में पीले रंग के पदार्थ का दान कभी नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि में स्वराशि का और मीन राशि में उच्च भाव के होते हैं। ऐसी स्थिति में श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थ का दान कभी नहीं करना चाहिए। शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो स्वराशि और तुला राशि में हो तो उच्च राशि के कहलाते हैं। ऐसे में काले रंग की पदार्थ का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं राहु कन्या राशि में हो तो स्वराशि और वृषभ राशि में, मिथुन राशि में उच्च का होता है। ऐसे जातक नीले भूरे रंग के पदार्थ का दान कभी नहीं करना चाहिए। केतु मीन राशि में हो तो स्वराशि और वृश्चिक या धनु राशि में हो तो उच्च राशि के कहलाते हैं। ऐसे में भूरे चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित किसी भी पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए। इस तरह के दान करने से हमारा वो घर दूषित होता है और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
देखिए, जिसने भी ये सवाल किए थे कि आपको किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, वो हमने आपको जानकारी दे दी है। बाकी आप किसी भी चीज़ का दान करें, उसमें कोई हानि आपको नहीं होगी। हालांकि दान करने से आपके घर में बरकत और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों पर और बात होगी अब मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ समस्या लेकर आने वाला है। किसी काम को पूरा ना होने के कारण तनाव बना रह सकता है। दिया हुआ धन आज आपको वापस मिलता हुआ दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने ले जा सकते हैं। आज आप दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाएंगे। किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने पे वहाँ तालमेल कर बोलें। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन थोड़ी सी तनाव भरा दिन आज का हो सकता है। थोड़े से परेशान आप रहेंगे काम को लेकर। घर परिवार में माहौल हालांकि आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य से पुरस्कृत होने का माहौल आपका घर का खुशनुमा रहेगा। व्यापार में सिलसिले में आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं जो लाभकारी सिद्ध होगी। लंबे समय से रुकी हुई डील आज फाइनल होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोई ज़रूरी जानकारी बिल्कुल लीक ना होने दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बना के रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान आपकी किसी वस्तु की आज फरमाइश आपसे कर सकती है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपकी परेशानियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं। लंबे समय से जो डील आपकी रुकी हुई थी वो भी फाइनल होती दिखाई दे रही है। संतान आपसे कुछ फरमाइशें कर सकते हैं, आप उनकी फरमाइशों को पूरा जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने की आपको जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको आज घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें जो आपके मित्र के रूप में आपके साथ में रहते हैं, लेकिन आपको काम को खराब कर सकते हैं आज वो। व्यापार में कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। किसी नई संपत्ति की खरीदने का सपना भी आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर कोई समस्या हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मीन राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन अपनी माता जी की सेहत का पूरा ध्यान रखना है। अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। व्यापार में ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। नई संपत्ति को खरीदने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि आपके कई ऐसे दोस्त आपके आसपास होंगे जो शत्रु होंगे लेकिन दोस्त के रूप में आपके आसपास रहेंगे। वो आपके काम बिगाड़ सकते हैं। आपको उनसे थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से बातचीत कर ली है। हमसे अब किसी ने ये भी सवाल पूछा है कि हमारे घर हर समय डर लगा रहता है, घर में कभी कभी छाया का एहसास होता है, तो इसके लिए क्या उपाय करें। ऐसा कई बार होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने के कारण द्वार पर एक सफ़ेद कपड़े में फिटकरी टांग दें। घर में नमक का पोछा लगाएं। घर पर एक गिलास में दूध भरकर रात भर रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बगैर किसी से कुछ बोले उस दूध को बरगद के पेड़ में डाल दें, वट वृक्ष में। रात के सोते समय कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाएं। वास्तुशास्त्र में इसके लिए कुछ और भी उपाय बताए हैं, जैसे घर की साफ सफाई पूरी तरह से रखें। घर के चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा के समय घर में घंटी और शंख अवश्य बजाएं। नीम के पत्ते का धुआं भी आप इस पूरे घर में दे सकते हैं।
घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि समय समय पर करवाते रहें। लौंग और इलायची जलाकर उसका धुआं पूरे घर में देने से बहुत लाभ मिलता है। तो देखिए, ये तो हो गए उन सवालों के जवाब जो आपने हमसे पूछे हैं। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, परेशानियों का जो हल है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि भाद्रपद माह में कौन कौन सी चीज़ें हम करें जिससे हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास स्थायी बनता है और लड़ाई झगड़ों पर रोक लगने लगती है। तुलसी के पौधे में घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। भाद्र पक्ष में तुलसी की नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। घर में शांति बनी रहेगी। भाद्रपद माह में सत्यनारायण कथा का भी विशेष महत्व है, जिसके बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। घर में वास्तु के अनुसार चीज़ों को सही दिशा में रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी सुख शांति की कमी है, समृद्धि नहीं आ रही है, बरकत नहीं आ रही है, तो आज जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं, आप इन उपायों को ज़रूर करें। उम्मीद है इससे आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। और आप अपने सवाल भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे आपके सवालों के जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।